विशेष धन्यवाद पाश्चात्य जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री द्वैत गदाधर श्री गौर वृंद हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण। सभी भक्तों का खैर मकदम है और हम भागवत गीता के 7वें चैप्टर पर भी अभी है, उसका बिल्कुल आखिरी पड़ाव, जो उम्मीद करते हैं कि आज हम उसे कवर कर लेंगे। तो पिछले दिनों में हम लोगों ने मेरा गला थोड़ा सा नासा पिछले दिनों में हम लोगों ने 23 का जो श्लोक था वहां तक हम पहुंच गए थे और हम आज हम 24 से आपके गले में कुछ फंस गया शायद। ओके, तो आज हम 24वें श्लोक से आगे अगर शायद ठीक होगा। ओके, सो मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ, ज्यादा अच्छा रहेगा। ये 24वां श्लोक है, जैसा आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अव्यक्तम वक्तिमामपन्नम मन्यते माम अबोधया परम भावम अजानन्तो माम अव्ययम अनुत्तमम। तो ये और बात हमने छोड़ी थी देवी देवताओं की पूजा पर, हमने बात पिछले हफ्ते जो है, और हम वहां से आगे बढ़ रहे हैं। आगे यहाँ प्रभुपाद बता रहे हैं अनइंटेलिजेंट। पिछले पहले में प्रभुपाद ने कहा था लेस इंटेलिजेंट, जिनको जो कम अकल होते हैं। कम अकल, जहां पर भी प्रभुपाद कम अकल लफ्ज का इस्तेमाल करते हैं, कम अकल, लेस इंटेलिजेंट, तो ना अबूदय है, मतलब नो इंटेलिजेंस एक्चुअली। सो पहले जो है कम अकल इस्तेमाल करते हैं। तो कम अकल जब ये लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है तो आपको समझना पड़ेगा कम अकल से प्रभुपाद की मुराद क्या है। अक्सर जो है हो सकता है आप अपने तजुर्बे के हिसाब से समझते हो कि जिसमें अकल कम होती है वो कम अकल बस ठीक है। जैसे हम लोगों को देखते हैं, कई बार लोगों में ज्यादा अकल नहीं होती, बेवकूफ होते हैं। मगर दरअसल अकल का जो जिस तनाजुर में अकल को यहाँ देखा जाता है, उसमें अकल का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ ये नहीं है कि जो दुनिया में कितना होशियार है, दुनियादारी में कितना होशियार है, उसके क्या कहते हो क्लास में अव्वल आता है कि नहीं आता। दरअसल अकल का यहाँ पर लेना देना मादियत और रूहानियत के बीच में फर्क करना आना चाहिए। यानी वो चीज जो आपको मादियत या दुनियावी चीज को एक तरफ और रूहानियत को दूसरी तरफ, इन दोनों में फर्क करने की जो है काबिलियत देती हो, उससे अकल कहा गया है। ठीक है, इसे ध्यान रखिएगा, क्योंकि अक्सर जो है
इसको लेके जो है बहुत जो जो साधक है बड़े बड़े परेशान रहते हैं, अरे फलाना फलाना तो बड़ा अक्लमंद लगता है, मगर ये बात समझ क्यों नहीं आती है, ये नहीं नहीं, वो दुनियावी चीजें मादियत के लिए जो है उसकी अकल बहुत ज्यादा है। उसको हम अंग्रेजी में उसके लिए एक लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, हो सकता है आप लोगों ने भी सुना हो, IQ, IQ इंटेलिजेंट क्वोशेंट। तो IQ इस्तेमाल किया जाता है, उसका IQ बहुत अच्छा है। IQ का मतलब इंटेलिजेंट क्वेश्चन, यानी कि दुनियावी चीजों के लिए, मादी चीजों के लिए जो उसका दिमाग बहुत तेज चलता है, ठीक है। तो ये IQ का लेना देना है उससे। मगर यहाँ पर जो अकल जिस तनाजुर में देखा जा रहा है, इस्तेमाल किया जा रहा है, उसका जो है लेना देना इससे है कि क्या आप मादी दुनियावी चीजें एक तरफ और रूहानी चीजें दूसरी तरफ, इन दोनों में फर्क कर पाते कि नहीं कर पाते, ये चीज है। ओके, सो यहाँ पर जहां पर कम अकल कहा गया है, जिन लोगों को भगवान ने कम अकल करार दिया है, इसका मतलब है वो ये कर नहीं पाते हैं। और अब जो यहाँ पे लफ्ज इस्तेमाल किया गया है, जो अभी हमने स्क्रीन पे आपके सामने शाया किया था, कहाँ गया, ये रहा, अबोधया। आपके सामने स्क्रीन आ गई? यस प्रभु जी। ओके, यस प्रभु ये जी, जो आ गई। अबोधया जो लफ्ज इस्तेमाल किया है यहाँ से, अबोधया, तो इसका मतलब है कि जिसके अंदर बिल्कुल अकल नहीं है, यानी कि वो टोटली जो है मतलब मादियत में जो है मतलब धंसा हुआ है, पूरी तरीके जो मादियत में धंसा हुआ है, उसकी बात हो रही है, बिल्कुल ही नहीं है। तो उसको भगवान की नजरों में वो बिल्कुल ही बेअक्ला है, ठीक है, वो बेवकूफ है, कम अकल भी नहीं है। तो ये कौन है? वो है जो भगवान को निराकार मानते हैं। तो देवी देवताओं की पूजा करने वालों को कम अकल जरूर कहा गया है, मगर इसको तो बिल्कुल ही बेअक्ले, बिल्कुल अकल से खाली बताया गया है, ठीक है। तो ये देखिए अनइंटेलिजेंट, ये देखिए यहाँ पर इसलिए अंग्रेजी में अनइंटेलिजेंट लफ्ज इस्तेमाल किया है, पहले लेस इंटेलिजेंट लफ्ज इस्तेमाल किया जाता था, अनइंटेलिजेंट तो बिल्कुल ही अकल। जी फरमाए। हमारे यहाँ उर्दू वाली बुक में प्रभु जी दिया हुआ है अबुधे मतलब कम अकल, अकल असल में ये है बेवकूफ। हाँ हाँ बेवकूफ, ये नहीं उर्दू किताब में गलती नहीं है, ये देखिए यहाँ पर जो वर्ड फॉर वर्ड है ना, यहाँ पर भी यही गड़बड़ी करी है, ये देखिए यहाँ पे कम आप अकल देख रहे हैं, आप देख रहे हैं। तो यहाँ पर भी यही प्रॉब्लम है, मगर जब तर्जमा किया गया है वो तर्जमा ठीक है, तर्जमे में भी कम अकल लिखा हुआ है। हाँ तर्जमे में जो है ये करे बिल्कुल ही जो बेवकूफ होगा, अकल से खाली, जो अकल से खाली है, अबोधया मतलब अकल से खाली, बेवकूफ। तो जो अकल से खाली है, जो भगवान को नहीं, भगवान अपने बारे में कह रहे हैं, जो मुझे इस तरीके से नहीं जानते, सो वो क्या सोचते हैं कि मैं कृष्णा, जो मैं अभी बात करूं, मैं पहले निराकार था और अभी अभी जो है अचानक जो है मैंने आकार या काया ले ली है, ठीक है। पहले जो है मेरा कोई रूप नहीं था, और मतलब बगैर रूप से अब मेरे अंदर रूप आ गया है। अब यहाँ कह रहे हैं क्योंकि अकल कम है, तो ये जो है ये जो मेरे ऊंचा जो मेरा वो है नेचर है, जो मेरा तो वो उससे वाकिफ नहीं है, विच इज इम्पेरिशेबल एंड सुप्रीम। ये दोनों लफ्ज बड़े जरूरी हैं, इम्पेरिशेबल एंड सुप्रीम, कि ना वो कभी खत्म होता है और वो हमेशा सबसे ऊपर रहते हैं, ठीक है, सबसे ज्यादा मावरा है। ओके, तो ये दो चीजें, फाइनेस्ट, ये देखिए यहाँ पर इसलिए अंग्रेजी में इसका दिया था फाइनेस्ट, ठीक है, सबसे बेहतर, फाइनेस्ट मावरा। ओके, तो ये दो चीजें समझने वाली है कि यानी जो निराकार भगवान को पहले सोचते हैं कि पहले निराकार था, अब जाके उनका आकार आया है, तो वो बिल्कुल ही बेवकूफ बेअक्ल है, ठीक है, ये दो चीजें। ओके, अब हम इसके अंदर मैं देख लेता हूँ कोई प्रॉपर का कोई और इसके अंदर जो तज्जिया अगर कोई हो, छूट ना जाए, मैं बस यही चेक करूं। नहीं, अभी इसके अंदर नहीं है। ओके, अब आएगा अगला श्लोक। अब ये सारे श्लोक बड़े जरूरी श्लोक है, अहम श्लोक है, एक के बाद एक, एक के बाद एक,
हालांकि इनमें से बहुत सारे श्लोक आपको याद करने की जरूरत नहीं है, मगर दरअसल ये पूरा जो ये चैप्टर है ना, अपने आप में ये पूरे भागवत गीता के सारे चैप्टर एक तरफ और ये चैप्टर एक तरफ है, तो इस तरीके का है ये। तो आए अभी हम अगले श्लोक पे मैं जा रहा हूँ। अच्छा, ये जो श्लोक आप देख रहे हैं ना, श्लोक यहाँ पे सामने, अथ विद्यदेव पजाम्बुरम प्रसाद निष्ठा, ये प्रभुपाद ने नाना करके ना, ये 7वें चैप्टर का जब भी कोई प्रभुपाद ने तकरीर करी है 7वें चैप्टर से, मजाले श्लोक छोड़ो, और 7वें चैप्टर से टोटल प्रभुपाद ने 7वें चैप्टर से प्रभुपाद ने टोटल तकरीबन 169 तकरीरें की हैं। 169 69 मतलब जो मुझे मिली है, तो शायद ही कोई चैप्टर है जिसमें, शायद ही कोई तकरीर है जिसमें ये श्लोक छोड़ा हूं प्रभुपाद ने। ये श्लोक जरूर वहां इस्तेमाल किया, हमेशा इस्तेमाल किया, क्योंकि ये जो जानाति तत्व वाला लफ्ज है ना, इसके वजह से प्रभुपाद ने इसका इस्तेमाल किया, जानाति तत्व, क्योंकि भगवान को तत्व से जानने का क्या मतलब है। अगला श्लोक बिल्कुल इसी पे है, जो 25वां श्लोक है, आप देखेंगे ये तत्व पे ही जाके बात फंसेगी। अब देखिए, देखिए यहाँ पे प्रभुपाद के बड़े बड़े तात्पर्य ये देखिए, ये श्लोक प्रभुपाद इतना इस्तेमाल करते थे, और इसके ऊपर ना हम ये मेरे ख्याल से शायद आप लोगों के याद करने वाला श्लोक भी है, नहीं प्रभु जी। अच्छा, ये नहीं है, ओके ठीक है। ना हम प्रकाश सर्वस्व रोग माया समावृता मूढ़ नाभिजानाति लोक माम अजमव्ययम्। बड़ा बहुत ही, मतलब जिसे कहते हैं ना कि ये दमदार श्लोक है। ये यहाँ इस श्लोक में भगवान जो है ना पर जोर दे रहे हैं, ना 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 ना, मैं क्या नहीं हूँ, क्या नहीं हूँ, क्या नहीं हूँ, ठीक है ना। भागवत गीता में ज्यादातर श्लोक जो है हाँ 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 वाले श्लोक है, मैं ये हूँ, मैं ये हूँ, मैं ये हूँ। ये कुछ श्लोक है जिसमें भगवान जो है कहते हैं ना ना, मैं ये नहीं हूँ, नहीं हूँ, नहीं हूँ। दोनों तरफ से भगवान को समझने की जरूरत है, ठीक है। भगवान क्या है और भगवान क्या नहीं है। ना हम प्रकाश, तो ये देखिए अब भगवान क्या कह रहे हैं, आई एम नेवर मैनिफेस्टेड। मैं अपने आप को, जो बेवकूफ होता है, जो देखा ना पिछले श्लोक आया था ना, अनइंटेलिजेंट, इनके सामने जो है ना, मैं अपने आप को उजागर नहीं करता। इनके सामने उजागर करते करते का मतलब ये नहीं कि भगवान इनके सामने प्रकट नहीं होते, ये इसका मतलब ये मुझे समझ नहीं पाते, देता नहीं मैं समझने इनको, इनकी कम बेअकली की वजह से, है ना। फॉर देम, उनके लिए मैं कैसा हूं, आई एम कवर्ड बाय माय इंटरनल पोटेंसी। उनके लिए मैं अपने योग माया, जो मेरी अंदरूनी जो ताकत है, उससे अपने आप को मैं ढका हुआ रहता हूँ। और इसी वजह से वो, उनको ये सादी सी बात समझ नहीं आती कि मेरा कभी जन्म नहीं होता और ना मैं कभी खत्म होता हूँ। ये दो चीजें। अब आप बोलोगे इसमें क्या है, तो सबको समझ आता है, नहीं, याद रखिएगा वही तजुर्बा, सारी चीज तजुर्बे की बुनियाद पर है, ठीक है, तजुर्बे की बुनियाद पर है। भगवान के मर्जी और भगवान के लिए जब तक आप का जो रवैया है, वही जो हमने बात करी थी पिछली बार, कि पिछले 2-3 बार से हम एक ही बात कर रहे हैं, दोस्ताना रवैया जब तक आपका भगवान के साथ नहीं है, तो आप भूल जाएं कि आप जो है भगवान को क्या कहते हैं, मतलब ब्रह्म, भगवान का निराकार स्वरूप भी समझ आएगा। ये सच है, ये हकीकत है। अगर आप भगवान का निराकार स्वरूप भी जो है उसका भी तजुर्बा आप करना चाहते हैं, कहीं ना कहीं आपको भगवान के मदद की जरूरत है। बगैर उसके आप भगवान का निराकार तजुर्बा भी जो है आप नहीं कर सकते। प्रभु जी है नहीं, तो इसीलिए ये बड़ा जरूरी है कि इस पहलू को जो है वो समझा जाए। है तो जो अभी हम इसमें एक और चीज है जो मेरे ख्याल से एक जरा नाटक में एक चीज भूल रहा हूँ शायद। यस यस, इस बात तो ठीक ही कहा, ठीक है ठीक है। सी ये आध्यात्मिक मानी रूहानी जो चीज है, उसको जो है
भगवान के कुछ ना कुछ तजुर्बे के, जैसे हम कई बार नाम सुनते हैं ना, ग्रीक फिलोसोफर्स का नाम सुनते हैं, जो ग्रीक जो यूनान के जो फलसफे जो आए, ठीक है ना, जो मगरिब में आए और मगरिब से जो है वो पूरी दुनिया में फैले, और मगरिब जो है वो उस पर बहुत ही जो है उसकी तारीफों के पुल बांटते हैं। तो वो भी हमने देखा है, जो इस तरह के भी जो फलसफे हैं यूनान वगैरह के, वो कभी यहाँ तक नहीं आ पाए। वो यहाँ बस उनको अंदाजा जरूर था कि हाँ, कि ब्रह्म जैसी कोई चीज है, मगर उसका तजर्बा नहीं। तो वो भगवान के सीधे सीधे जब तक भगवान का हाथ जो उसमें नहीं हो, तब तक ये मुमकिन नहीं। छोड़िए, मैं उस तरफ और नहीं जाता। बेसिकली इसमें प्रभुपाद जो मतलब प्रभुपाद का जो कहना है, दूसरे तकारीरों में भी प्रभुपाद ने इसका जिक्र किया है, तो उसमें एक दो चीजें जो है मैंने देखा जो है बड़ा कॉमन था, तो मैं वो आपके सामने पेश कर देता हूँ। एक, प्रभुपाद ये कह रहे हैं कि या तो भगवान हो और या कोई ऐसा हो, वही जो बात यहाँ पर, एक मिनट में श्लोक जरा देख लो। ये तो 25 का ही है ना, 25 ही है, हाँ ठीक है। तो जब तक जो है प्रभुपाद इसलिए कह रहे हैं कि जब तक इसके अंदर, अगर आप सीधा सीधा भगवान से कृष्ण के पास नहीं गए, या ऐसा किसी शख्स के पास नहीं गए उसको जिसका भगवान का सीधा सीधा तजुर्बा हो, किताबी वो नहीं, जबानी जमान खर्ची नहीं, और किताबी कीड़ा भी नहीं, उसका सीधा सीधा भगवान, उसको तत्वदर्शी कहा है जहां प्रभुपाद ने, ठीक है। सो वो तब तक जो है आपका वो तजुर्बा होना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। क्यों? क्योंकि उन्होंने भगवान भगवान का अभी तक आश्रय नहीं लिया। आश्रय का मतलब क्या था? भगवान के बारे में पढ़ना, सुनना, सुनने से स्टार्ट होता, पहला श्लोक था 7:1 तत्श्लोक, तो यही है। तो ये चीज जब तक ये नहीं आप उसने नहीं किया, इसी वजह से उसको कभी ठीक ठीक तजुर्बा नहीं उसके लिए प्रभुपाद कह रहे हैं नामुमकिन है। दरअसल प्रभुपाद तो नामुमकिन कह रहे हैं, और इसीलिए प्रभुपाद कह रहे हैं, इसीलिए लोगों को ये प्रॉब्लम रहती है, जो यही वाला श्लोक है कि भगवान जो है वो एक शख्सियत, क्या उनकी शख्सियत कैसे हो सकती है, वो एक शख्स कैसे हो सकते हैं और उनकी शख्सियत कैसे हो सकती है, ये मसला है। क्यों? जब तक आपने सीधा सीधा भगवान से नहीं सुना, या ऐसा कोई जिसको भगवान का सीधा तजुर्बा है उससे आपने नहीं सुना, इसके अलावा कोई भी तीसरा बंदा आएगा तो वो आपको भगवान की शख्सियत के बारे में तजुर्बा नहीं दिला पाएगा। क्योंकि क्या होगा, आप कितना मर्जी पढ़ लें कि भगवान एक शख्स है, उनकी शख्सियत है, जब तक आपका तजुर्बा खुद का नहीं होगा ना, कोई आके जो है आपके उस वो जो इंफॉर्मेशन है उसको घुमा सकता है। क्योंकि याद रखिएगा कि तजुर्बे के बगैर आपके पास जो बचता है वो एक ऐसी जानकारी होती है जो किसी दूसरे जानकारी से पस्त की जा सकती है। ये मसला है। आज आपको एक चीज पता है, ये ऐसा है, ठीक है। आर्गुमेंट में क्या होता है, डिबेट में होता क्या है, यही होता है। जो आपको पता है, मैंने कोई एक दूसरा ऐसा एक जो है उसके अंदर पहलू उतार दिया जो आपको नहीं पता, बस आप पीछे रह गए। तो याद रखिएगा, दुनिया में कभी ऐसा कोई वक्त नहीं आएगा कि किसी का बाप पैदा ना हो। भगवान ने जो है दुनिया में हर किसी का बाप पैदा किया होगा। कोई आएगा बोलेगा जी जी मैं सबसे ज्यादा जो है बाशहूर आदमी हूँ, अगला आएगा वो उससे भी ज्यादा शहूर रखता होगा, तब फिर आप क्या करेंगे? फिर आप उसके पीछे चल देंगे, क्योंकि आफ्टर ऑल ये चीज जहानत के ऊपर है ना। आज कोई ज़हीन आदमी आएगा आपको बोलेगा जी भगवान कृष्ण है, कल कोई दूसरा उससे भी ज्यादा ज़हीन आदमी आएगा बोलेगा भगवान कृष्ण नहीं है, फिर आप क्या करोगे? आपका कोई तजुर्बा तो नहीं है ना, आपका सारा का सारा जो भी है वो एक इंफॉर्मेशन की बुनियाद पे आप चल रहे हैं। ये जानकारी है मेरे पास, तो नई जानकारी आ गई। जैसे हम किसी भी फील्ड में देखते हैं, जैसे कि हम मेडिकल की फील्ड में देखते हैं, ठीक है ना। आज कोई दवाई आई हुई है, कल उससे बेहतर दवाई आ गई। आज कोई टेक्नोलॉजी आई हुई है, उससे कोई बेहतर तकनीक आ गई।
ठीक है। तो ये हमेशा ये यानी कि पूरा ये जो तरीका है, ये पूरा का पूरा तरीका मादियत पे मबनी है, इसमें रूहानियत का कोई लेना देना नहीं है। इसलिए मैंने सबसे पहले ये यहां से बात शुरू कर दी आज की, कि आप इंटेलिजेंस या अकल व दानिश का जो वो है की जो डेफिनेशन है उसे पहले समझ लें। भगवान के नजरिए से क्या है? भगवान के नजरिए से अकल व दानिश का मतलब है जो मादियत और रूहानियत में फर्क करना दिखा दे। अगर सिर्फ आप मादियत में जो है आप अपनी अकल अपनी दानिश जो है वो बेहतर और बेहतर और बेहतर और बेहतर, उसको कम अकल कहा गया, उसको बेअकला नहीं कहा गया, उसको कम अकल कहा गया। मगर जो भगवान को निराकार समझता है, हाँ, उसे बेअकल जरूर कहा गया। क्यों? क्योंकि वो ये क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि एक रोशनी से जो है एक शख्सियत पैदा होती है। तो हम में से ज्यादातर लोग ही एक विवेकानंद प्रभु को छोड़ के बाकी मैं मान के चल रहा हूँ सारी रोशनी में बैठे। कभी देखा आज तक किसी ने कि कोई बिजली का बल्ब किसी ने ऑन किया हो और उसमें से कोई आदमी पैदा हो गया हो? ठीक है ना। ज्यादा से ज्यादा कुछ कीड़े मकोड़े जरूर आ जाते हैं, जो पतंगे होते हैं, जो लाइक आग में रोशनी में फना होने आते हैं, वो और बात है, उसकी पैदाइश नहीं होती। ठीक है। सो इसलिए ये बड़ा जरूरी है समझना कि कभी भी जो है निराकार से आकार नहीं आता। इसीलिए भगवान ने उनको ऐसा बोला, जाति दुश्मनी नहीं है भगवान की कि उनको जो है बिल्कुल बेवकूफ या बेअकला भगवान ने कहा। सही है। तो इसीलिए सीधा सीधा भगवान से ना सुनना, यानी सीधा सीधा भगवत गीता ना पढ़ना, या सीधा सीधा ऐसे किसी शख्स से ना मिलना जिसको भगवान का जो है सीधा तजुर्बा हुआ हो। उस सुनने वाले बंदे को ये बात समझ नहीं आएगी कि भगवान किस तरीके से एक शख्स या शख्सियत रखते हैं। और ये समझने का मतलब, अगेन मैंने कहा, ये समझना भी जानकारी के हद की बात नहीं हो रही है, उसके पास भी ये तजुर्बा नहीं है, जिस वजह से जो है लोग जो है क्या कहते हैं, बहकी बहकी बातें करते हैं भगवान को लेकर। ठीक है ना। भगवान मेरी ये तमन्ना क्यों नहीं पूरी करके दे रहे? ठीक है ना। भगवान आप मेरे मालिक हो तो आप मेरी तमन्ना क्यों नहीं पूरी करके दे रहे? एक तरफ हो जाओ, या तो मालिक है या नौकर है। अगर मालिक है तो फिर मालिक से आप ये सवाल नहीं पूछते कि क्यों नहीं दे रहे, और अगर नौकर है तो फिर आपकी जानकारी ठीक नहीं। ठीक है। तो बेसिक जिसके अंदर जो है आप देखेंगे साधक अच्छे खासे 15-15, 20-20 साल पुराने साधक, गायत्री लिए हुए साधक भी जो है इसमें जो है हिलने डुलने लगते हैं। अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है, ये सवाल पूछते ही पुराने भक्तों का जो है हमने देखा है टांगे कांपने लगती है। क्यों? क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि हमारे साथ तजुर्बा हुआ है ऐसा कि हम बहुत अच्छे हैं और हमारे साथ बावजूद उसका बहुत बुरा हुआ है। क्योंकि सारी की सारी भगवान के बारे में जो है जानकारी की हद तक है, उसका जो है अभी तक जाती तजुर्बा अभी भी बाकी है। तो इस तजुर्बे के पीछे जो है हम जा रहे हैं। अब आइए अगला श्लोक। अब अगला श्लोक बहुत मजेदार श्लोक है। मैं आपके सामने स्क्रीन पे खोल देता हूँ। ये तो वाकई में इसको जानना जरूरी है आप लोगों के लिए, इसका ये वाला पहलू। 26 वेदाहम समितितानि वर्तमानी च अर्जुन भविष्यानि च भूतानि माम तु वेदन कश्चन। ये बहुत जबरदस्त श्लोक है। देखिए भगवान क्या कह रहे हैं, अर्जुन जो मैं क्योंकि भगवान हूं, तो मुझे ये पता है कि पहले क्या हुआ माजी में, ठीक है, आज जो है क्या हो रहा है, और मुस्तकबिल में जो है क्या होगा आगे। ठीक है। तो तीनों चीज मुझे मालूम है। आई ऑल्सो नो ऑल लिविंग एंटिटीज बट मी नो वन नोज। ये वही अचिंत भेदाभेद वाला श्लोक है। मैं सबको जानता हूं पर मुझे नहीं जानता। ठीक है। तो अब इससे क्या पता लग रहा है कि भगवान को क्या क्या पता है? कौन बताएगा? 3 चीजें हैं, भगवान को क्या क्या पता है? भगवान जो को पहले मालूम हो है। चुका है, जो हो रहा है और जी, जो आगे होने वाला है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो इससे क्या पता चलता है कि यानी कि जो पहले हो चुका है ना, वो भगवान को पता है, जो अभी हो रहा है वो भगवान को पता है, और जो आगे होगा वो भगवान को पता है। अच्छा, अब मैं आपसे एक मजेदार सवाल पूछता हूं।
स्क्रीन हटा देता हूँ। दुनिया के अंदर पूरे पूरे कायनात में, दुनिया क्या पूरे कायनात के अंदर, ठीक है, जो हो रहा है, क्या जो हो चुका है माजी में, क्या जो मुस्तकबिल में होने वाला है, ठीक है, प्रकृति के तीनों गुणों के अंदर है कि बाहर है? जी रोहिणी नंद प्रभु फरमाएं। प्रकृति के अंदर है, प्रकृति के 3 गुणों दिन अंदर। तो जब प्रकृति के गुणों के अंदर कोई चीज होती है तो क्या हम उसको रूहानी कह सकते हैं, क्या उसको मादी कहेंगे? प्रकृति के अंदर जो चीजें हो रही है 3 गुणों के द्वारा, वो मादी मानी जाएगी। मादी माने जाएंगे, ठीक है। रूहानी तो नहीं माने जाएंगे? जो भगवान से संबंधित ज्ञान है, जो भगवान के हाँ। संबंधित है, वो उसको हटा के, उनको हटा के सारे मादी, उसको हटा सारा मादी माना जाएगा। यानी प्रभु यूं भी कह सकते हैं जो 3 गुणों से बाहर है वो उसको कह सकते हैं, उसको हम रूहानी कह सकते हैं, ठीक है, ठीक है। तो जब हम ये बात हो रही है कि इस दुनिया के अंदर कुछ हो रहा है, उसके इस दुनिया के अंदर चीजें रूहानी ताकत की वजह से हो रही है कि मादी ताकतों की वजह से हो रही है, जो भगवान की है, दोनों ताकतें भगवान की हैं, मगर हो जो रही है वो मादी ताकत की वजह से हो रही है कि रूहानी ताकत की वजह से हो रही है? दोनों ताकतें भगवान की है। मादी ताकत को। बहुत बढ़िया मूलचंद। वो तो अगर मादी ताकत के जो है तहत ये चीजें हो रही हैं, तो क्या इस दुनिया में होने वाली कोई चीज, चाहे वो मुस्तकबिल में होने वाली हो, चाहे वो माजी में हुई हो, या जो आज मौजूदा सूरत हाल जो हो, क्या हम उसको ज्ञान कह सकते हैं? मटेरियल नॉलेज कह सकते हैं। हाँ, तो ज्ञान कह सकते हैं, वही कह रहा हूँ। क्या उसको ज्ञान, हमने ज्ञान के 2-3 दिन से जो डेफिनेशन पे बहुत बात करी है, श्लोक, पहला श्लोक ही ज्ञान से शुरू हुआ था। यस यस, एक्सपेरिमेंट होता है, मतलब एक किस्म का ठीक जो है, हो एक्सपेरिमेंट चुका है, मैं बिल्कुल ठीक है, मैं मना नहीं कर रहा उससे, पर क्या वो उसको ज्ञान के तनाजुर में अगर हम तोलेंगे तो क्या वो ज्ञान है? कार्मिक रिएक्शन तो है, तो कार्मिक रिएक्शन ज्ञान के अंदर आएगा? आई डोंट और थिंक। अच्छा, यस, थैंक यू। यस, आपने अकल और दानिश का सबूत पेश किया। बिल्कुल बिल्कुल। वो कभी वो चीज जो कार्मिक रिएक्शन का हिस्सा है, वो ज्ञान के तनाजुर में उसको नहीं तोला जा सकता, वो अज्ञान है। यही है ईशोपनिषद ना, जब हमने ईशोपनिषद में देखा ज्ञान क्या है और अज्ञान क्या है। अज्ञान का मतलब वो चीज है जो जिसका ताल्लुक मादियत से हो। यहाँ पर उसकी बात नहीं हो रही है कि उसकी जरूरत है कि नहीं जरूरत, वो बिल्कुल एक दूसरी बहस है ना। और उसमें कोई ये इससे कोई इनकार नहीं कर रहा कि उसकी जरूरत है। जब तक आप इस दुनिया में हैं तब तक आपको दुनियावी और मादी चीजों की जरूरत आपको है, उसकी बात नहीं हो रही। मगर इसका ये जो है, ये कौन से कैटेगरी में पड़ता है, तो वो ये कि क्या ये ज्ञान है कि क्या ये अज्ञान है। तो क्या निकल के आया? तमोगुण। अज्ञान। यस, अज्ञान। मैंने ये बात क्यों इतनी लंबी बात खींची, क्योंकि यहाँ पे भगवान ने बोला कि जो पहले हो चुका है, जो हो रहा है, जो आगे हो रहा है, ठीक है ना, मुस्तकबिल। और दुनिया में जो है उसी को जो है हम बहुत बड़ा जो है उसे दर्जा देते हैं, जो हमें ये बता दे कि पहले क्या हुआ था और आगे क्या होने वाला है, ठीक है ना। चाहे आप नजूमियों के पास चले जाएं, ठीक है ना, नजूमियों का पूरा कारोबार इस पे है, ठीक है। तो मगर तो क्या, तो पर अकेले नजूमियों को क्यों लपेटे, क्रिकेट एनालिस्ट को क्यों ना लपेटे? वो भी तो यही प्रेडिक्शन करते हैं ना कि कौन सी टीम जीतेगी। शेयर मार्केट वालों को क्यों ना पकड़े, वो भी तो ये बताते हैं ना क्या गिरेगा क्या उठेगा। जितने टीवी में आने वाले एनालिस्ट है, चाहे वो पॉलिटिकल एनालिस्ट है, इकोनॉमिक एनालिस्ट है, तमाम तर लोग जो आकर जो है ये बताते कि उनके शोबे में क्या चीज आगे होने वाली है और कौन सी चीजें कैसी हो चुकी हैं और आज क्या, उससे और उस हिसाब से जो है वो अपना तबसरा फरमा रहे होते हैं। वो नहीं आते इसके अंदर। क्या सिर्फ वो नजूमी है जो हाथ या आसमान के सितारे देख के बताते हैं?
कम अकल कहेंगे इनको। आप समझ रहे हो बात? आप नाम कुछ भी दे, तमुकुंदे, सतुकुंदे, रजुकुंदे, मुझे उससे कोई सरोकार नहीं है। मैं तो बात बता रहा हूँ कि सारी दुनिया जो है आंखें फाड़ फाड़ के और जीभें फाड़ फाड़ के सुन रही होती है ना, उसको सुन रहे होते हैं ना, उसको आंखें फाड़ फाड़ के जो है, कान खोल के जो है सारा कचरा जो सुन रहे होते हैं ना, कि मुस्तकबिल में क्या होने वाला है। अच्छा जी, ये इसका राइट करेगा, ये टीम जीतेगी, यूक्रेन और रशिया की जंग में कौन जीतेगा, ये क्या होगा, ये सारा कुछ, ठीक है ना। पाकिस्तान में अभी अगर क्या कहते हैं इंतखाब हो गए तो उसमें कौन जीतेगा, कौन हारेगा, यही है ना सारा कुछ। और क्या है, मुझे बताएं जरा दुनिया में। आप ये सारी खबरें हटा दीजिए, आप ये सारी खबरें हटा दीजिए कि माजी में क्या हुआ, ठीक है ना, क्या हुआ था जी पहले, क्या कहते हैं 500 साल पहले क्या हुआ, 1000 साल पहले क्या हुआ, 2000 साल पहले क्या हुआ, वो गड़े मुर्दे उखाड़ना आप छोड़ दें और मुस्तकबिल के बारे में जो है अटकने लगाना आप छोड़ दें। मौजूदा सूरत हाल जो है वो हो रहा है, वो दिखा दिया आपने, बस आप मुझे बताएं कि टीवी में बचेगा क्या, न्यूज़पेपर में क्या बचेगा, इंटरनेट पे क्या बचेगा। पूरी दुनिया की बात कर रहा हूं मैं, सिर्फ एक इलाके की बात नहीं कर रहा। आप समझ रहे हैं? तो सिर्फ वो नजूमी जो बेचारे वो बैठ के क्या कहते हैं अंदाजा लगा रहे हो, तो अकेले नहीं है इसमें। और ये सारा का सारा जो है इसको अज्ञान बताया गया। मगर जाती जिंदगी में होता क्या है, जब सर पे पड़ती है फौरन भागते हैं, उसके बाद जाते उसी के पास है, बताना यार जरा हाथ देखना हमारा, हाँ जरा हाथ देखना हमारा, जरा लाल किताब खोलना, किसी पीर फकीर के पास चले जाएंगे, वहां लेट जाएंगे जाके उसके आगे, ठीक है ना। ये सारा कुछ, जबकि ये सारा कुछ दुनियावी दायरे में आता है। इसका रूहानियत से कोई लेना देना नहीं है। नजूमियों का, ज्योतिषों का रूहानियत से कोई लेना देना नहीं है, मेरा ये कहने का मतलब था। मगर क्योंकि तजुर्बा जो है बदतरीन तजुर्बा है मेरा, और वो यही है, तल्ख तजुर्बा है, और वो यही है कि जब अपने जो है रूहानी गुरु की बात एक तरफ हो और किसी नजूमी की बात दूसरी तरफ हो, जाता वो नजूमी की तरफ ही है। वो क्या है ना, रूहानी गुरु को बताता ही नहीं, बात ही खत्म, बताने की जरूरत नहीं, सब कुछ बताने की जरूरत नहीं। तो ये चीजें समझना कि हो सकता है कि मादियत के हिसाब से वो नजूमी जो आपको कह रहा है वो ठीक है, मैंने कह रहा हूं गलत है, वो ठीक है, अगर उसकी कैलकुलेशन ठीक है तो ठीक है, मगर वो रखेगा, वो उसकी कैलकुलेशन आपको रखेगा मादियत के अंदर ही, ये याद रखिएगा, और निकाल नहीं पाएगा आपको मादियत से। उससे निकालने के लिए आपको रूहानी गुरु और खासतौर पर भगवान श्री कृष्ण सीधा उनकी बात सुननी पड़ेगी, और उसकी बात सुननी पड़ेगी जो आपका गुरु है, जिसने उसका तजुर्बा किया। रोहिणी नंदन को फरमाइए, दो सवाल है जी। नहीं जरूर। एक्चुअली जैसे ज्योतिष शास्त्र की बात चल रही है ना, तो मैंने पिछले 2 साल पहले ज्योतिष शास्त्री कोर्स भी किया था, लघु पारशी का। बहुत बढ़िया। तो उसमें बहुत बढ़िया एक पॉइंट था, हमने दोनों पढ़े, लाल किताब का भी देखा। लाल किताब का जो हमने देखा उसमें था सारा कर्म कांड था, कर्म कांड है जी, पूरा कर्म कांड से बढ़ता, 7 मंगल ये करना है, 3 मंगल ये करना है, बिल्कुल सही। और जो लघु पारशरी है ना, वो आध्यात्मिकता के साथ काफी हद तक जोड़ती है। अभी जैसे हम लोग सिंपल देखते हैं, मैं खुद भी जब भी मैंने सीखा लघु पारशरी से, तो हम क्या करते हैं, किसी भी लोगों को अगर मैं भी देखता हूँ किसी का, तो हम उनको आध्यात्मिकता से जोड़ते हैं कि आप तुलसी की पूजा करो, आप माला जप करो, बेहतरी हो जाएगी। और जितना मैंने ऑब्जर्व किया है, जब हम भगवत भक्ति में कार्य कर रहे हैं, तो वो लघु पारशरी से ऑटोमेटिकली हमारे सारे कर्म जो है वो भक्ति में आकर जुड़ जाते हैं। और जितना जिनसे मैं सीखा, तो कहा था कि ये जो आप उपाय देते हो ना, ये कभी भी किसी का दोष खत्म नहीं होता, कुछ देर के लिए वो रुक जाता है, बाद में उसको थोड़ी थोड़ी मिकदार में मिलता जरूर है, लेकिन आपको भोगना पड़ेगा कर्म। यस, बिल्कुल सही फरमाया आपने। दरअसल मैंने भी पिछले साल जब ये कोरोना शुरू हुआ था, तो मैंने भी जो है ज्योतिष का बेसिक कोर्स उस वक्त भी किया था। पहले भी 2015-16 में मुझे मौका मिला था थोड़ा सा, और उसके बाद ये जब ये चल रहा था कोरोना, तो सब बंद था, सब कुछ ऑनलाइन आ गया था,
तो मैंने कहा क्यों ना फायदा उठाया जाए। तो मैंने भी कुछ महीनों का जो है ये ज्योतिष का कोर्स किया, और मेरा जो ज्योतिष का जो टीचर था वो बहुत ईमानदार आदमी था। दरअसल मैंने करा ही इसलिए, जब मैंने पहले दूसरे दिन उससे एक आध सवाल पूछे और जब मैंने उसको देखा कि उसने बिल्कुल ईमानदारी से जवाब दिया, तो मुझे लगा कि ये घुमाएगा नहीं, ये सीधा जवाब देगा। और क्योंकि मैं ये क्या कहते हैं केसरिया मैंने बाना पहना हुआ था, तो उस पूरे सब में अकेला मैं बिल्कुल ही मैं मुख्तलिफ से दिखता था। और तो वो खासी मेरी तरफ जो है उनका वो भी रहता था, तो तवज्जो भी रहती थी। तो उसमें मैंने उनका भी एग्जैक्टली यही था कि देखो भाई, अगर भक्ति कर सकते हो तो ठीक है, नहीं कर सकते तो फिर ठीक है, जब तक जिंदा हो तो कभी ये कर रहे हो, कभी ये कर रहे हो, कभी ये कर रहे हो, ये ऐसे होगा नहीं। इससे वही वाली बात है कि दाएं कंधे का बोझ उठा के जो बाएं कंधे में रखने वाली बात है बस। तो आपका दाएं कंधा हल्का हो जाएगा, आप बोले काम हो गया, काम नहीं हुआ, वो आगे के लिए आगे चला गया। तो ये है वो रूहानियत से काफी जोड़ते थे मेडिटेशन। तो मैंने उनको कहा कि हम लोग इस्कॉन में है, 16 माला करते हैं, 2 घंटे तो मिस, तो आप यकीन कीजिए उसका मुंह ऐसे था जी, ऐसे मुंह खुल गया। कहते इतना बड़ा मेडिटेशन करते हो? कहते इससे बड़ा कोई मेडिटेशन नहीं है। बात सच है, बहुत कुछ है, बात सच है, बात सच है। ये कई लोगों को जो है गलत फहमी होती है जब हम लोग किसी इस तरीके के जो है ना बंगाली बाबा तांत्रिक इस तरीके का हमें कोई दिख जाता है तो हमें लगता है पता नहीं वो क्या करके आया है। सच पूछिए तो यहाँ पर जितने भी बैठे हैं, चाहे वो मुरारी प्रभु से लेके अर्जुन प्रभु, सारी मतलब मैं किसका नाम छोड़ू, मतलब जगदीश प्रभु हो चाहे दर्शना माता जी हो, क्योंकि अपने आप बारे में आप लोगों को कोई गलत फहमी हो कि आप लोगों के बस का कुछ नहीं है। मतलब मैं आपको अपने जाती तजुर्बे से बता रहा हूँ, जितना मैंने पढ़ा है, देखा है, चखा है चीजों को। यहाँ पर बैठे जो 15-16 लोग बैठे हैं, इनमें से हर कोई किसी की जो काबिलियत है साधना करने की काबिलियत एवरेज ये तांत्रिकों से कम 4 गुना ज्यादा है। क्यों? क्योंकि मैं बताता हूँ, जैसे मान लीजिए कि तांत्रिकों के पास सिद्धि होती है कि जैसे कोई एक सिद्धि आपने कमानी है कि आप जो बोलोगे वो सच निकलेगा। इसके लिए हो सकता है वो आपको एक मंत्र दे, ये लाल किताब में से आपको टोटका निकाल के देंगे कि इसको जो है ना 70,000 बार कर लो या 7 लाख बार कर लो। जैसे घरों में भी कई बार होता है कि किसी का साया पड़ गया, उसको निकालना है, तो वो सबसे पहले वो आपको बोलेगा कि ये मंत्र ले लो, इसको जो है 10 लाख बार जपना है। वो 10 लाख नाम सुनते ही सामने वाले का वो सांस फूल जाती है। 10 लाख, उसने तो आज तक भगवान का एक नाम नहीं लिया, वो 10 लाख कोई किसी का नाम क्या लेगा। अब हमारे लिए 10 लाख दरअसल कुछ भी नहीं है, बशर्ते हमें ये पता ना हो कि हमारे लिए कुछ नहीं। हम ना चाहते हुए भी 25,000 बार कम से कम दिन में भगवान का नाम लेते हैं। वो 16 माला में जो है तकरीबन 25,000 नाम पड़ जाता है। तो अब उस हिसाब से आप लगा लें 10 दिन में कितना ले लेते हैं, 2.5 लाख, और 40 दिन में 10 लाख। तो हमारे लिए तो रोज की बात है, मगर एक आम आदमी को जब वो उसको बोलते हैं ना कि 10 लाख नाम लेने, वो बोलते हैं इसके कितने पैसे देने, आप ही ले दो हमारे तरफ से। तो बस वो ये कारोबार चलता है। तो ये क्योंकि उसको पता है उसके बस का नहीं है, और उसको भी पता है जो उसको बोल रहा है 10 लाख, उसको पता है कि इसका बस का नहीं है, अभी मेरे को ही बोलेगा करने के लिए, यज्ञ करने के लिए बोलेगा। हाँ, तो ये सारा मुझे ही बोलेगा करने, इसके बस का नहीं करना, क्योंकि कोई भी तपस्या करने के लिए नहीं तैयार इस दुनिया में। तो इसीलिए ये चीजें जो है, ये सारा का सारा, ये जो सारा खेल है ना, ये मादियत के अंदर आता है, ये रूहानी नहीं है। रूहानी के लिए आपको इससे ऊपर उठना पड़ेगा। यानी कि अगर कोई तकलीफ आपके ऊपर आ रही है, नाजिल हुई है, वो इसलिए नाजिल हुई है ना कि आपने कुछ करा था ऐसा। कई बार जैसे कहते हैं ना कि जी आपके सितारे खराब हैं, तो यार कोई बंदा आसमान की तरफ देखे, खराब दिख रहे, सारे सितारे बराबर दिख रहे, खराब क्या है? नहीं, सितारे खराब, सितारों को कोई खराबी नहीं हुई है। आपका जो रिपोर्ट कार्ड है वो सितारे के जो मार्फत जो है झलक रहा है, बस, और कुछ भी नहीं। सितारे तो वैसे ही हैं, बाकियों के लिए सितारा क्यों ठीक नहीं है, बाकी का मंगल क्यों नहीं भारी, ठीक है ना। आपका तो बस वजह ही है कि आपके काम ऐसे। अब इसके 2 तरीके हैं, एक उसका काम का जो अंजाम है, आप भक्ति करते हो, भुगतते जाओ, और जितना आपको भुगतना है वो आप भुगतोगे, जितना भगवान ने माफ करना होगा माफ कर देंगे, छुट्टी। इसके लिए एक भी आदमी तैयार नहीं, इसको करने को एक भी नहीं तैयार, वो सीधा भागेंगे नजूमी के पास
जी बताओ जी इसका उपाय क्या है, लो फिर करो ली उपाय लो, इसको शांत करो, उसको शांत करो, फलाना नग पहनो, फलाना ये पहनो। उससे क्या हो रहा है कि वो जो ये हो कुछ नहीं रहा, आपने जो पहले कोई कर्म किए थे उसका अंजाम भोगने का तरीका है, ये जुर्माना लग रहा है दूसरे तरीके से। जब आप 20,000 की अंगूठी खरीदते हैं तो जुर्माना ही है ना, वो कुछ और है, इनाम तो नहीं है। तो यही तो इस तरीके से, यानी कि भागवत गीता में आप 18वें जो आपका हो गया है उसके अंदर है, इस दुनिया के अंदर मादियत के अंदर किसी भी चीज को ठीक करने के 3 ही तरीके बताए गए हैं। मादियत का कोई भी इलाज जो है वो 3 चीजें हैं, यज्ञ, दान, तपस्या। 18वें जो चैप्टर में जो ये श्लोक आता है, यज्ञ दान तपस्या व पावनानि मनीषिणाम न त्याज्यम एव च। तो आप देखेंगे ये तमाम टोटके जो आप लाल किताब जाए, किसी पीर फकीर के पास जाए, दरगाह जाए, ये नजूमियों के पास जाए, जहां आपको जाना है, शौक है, आप पूरी दुनिया में जाना आप चले जाएं, शौक से चले जाएं, और अपने अपने धर्म मजहब को छोड़ के चले जाएं, चाहे ईसाइयत में चले जाएं, इस्लाम में चले जाएं, सिखों में चले जाएं, कहीं चले जाएं, यही 3 तरीका मिलेगा आपको। नाम और होंगे, तरीका यही होगा, या यज्ञ होगा, या कोई दान होगा, या कोई तपस्या होगी, यही। इसीलिए भगवान ने बोला ये 3 चीजें कभी भी किसी साधक को छोड़ना नहीं चाहिए, और हमारा यज्ञ दान तपस्या जो है भक्ति के अंदर बिठाया हुआ है। अगर आप ये करते जाएंगे, मगर ये दिमाग में ये जो है फितरत नहीं होनी, इससे आपने अपने आप को रोकना है, मुकाबला करना है उसका, कि ये जो सारा मैं कर रहा हूँ, भक्ति कर रहा हूँ, इससे मेरा फलाना पाप कट जाएगा, फलाना अपराध कट जाएगा, फलाना कट जाएगा। हाँ, फिर वो कट जाएगा, फिर भक्ति से रह जाओगे, ठीक है ना। फिर ये हो जाएगा कि वो जो नोट एक बार जेब से निकल गया ना, वो वापस नहीं आएगा फिर। तो इसीलिए हम भक्ति करने का जो इस पे जो हमारा तरीका है वो है कि कट जाए, ठीक है। नहीं कट जाएगा तो भगवान की मर्जी, हम तैयार हैं, और अपने आप को इसके लिए तैयार करने की प्रैक्टिस करना, ठीक है। तो इसीलिए कोई कभी भी कहीं ये हो ना कि क्या कहते हैं, माजी में क्या हुआ, मुस्तकबिल में क्या होने वाला है, अभी क्या है, आखिरत मेरी कैसी है, ये सारा मादियत के अंदर आता है, ठीक है। इसको इसीलिए अज्ञान बताया गया। ज्ञान का मतलब ही इससे ऊपर शुरू होता है, यानी कि जैसे हमने बात करी थी, निराकार ब्रह्म से जो है ज्ञान की शुरुआत होती है। ओके, तो इसीलिए ये श्लोक मुझे लगा था कि इस पे, क्योंकि ये मेरा ख्याल था कि इस पे ये चीज जरूरी है। हम ऑमनिसियंस, इसको हम जो है अंग्रेजी में कहते हैं, भगवान का जो अच्छा, भगवान के लिए जो लफ्ज इस्तेमाल होता है थोड़ा सा इससे अलग है, वो है इसको संस्कृत में कहते हैं सर्वज्ञ। मैं चैट बॉक्स में टाइप कर देता हूं, ये भगवान के लिए इस्तेमाल होता है। सर्वज्ञ का मतलब है मादी और मतलब दुनियावी और रूहानी दोनों चीजें जानना, ठीक है, ठीक है। और इस दुनिया में जो मादी जो है मादियत में जो है, जो आपका माजी हो चाहे मुस्तकबिल हो, उसको कहते हैं, ये मैं लिख रहा हूं, त्रिकालदर्शी। ये लफ्ज सुना होगा हो सकता है कभी आपने, ठीक है। त्रिकालदर्शी जो होते हैं ये मादियत के अंदर आ रहे हैं, जैसे ब्रह्मा त्रिकालदर्शी है। ब्रह्मा को चाहिए ना, ब्रह्मा का काम ही ऐसा है, उसको जब तक तीनों चीजें पता नहीं होंगी ठीक से काम नहीं होगा। उसको जो है भगवान इस तरीके की ताकत देते हैं, ब्रह्मा हो गए या व्यासदेव हो गए, इस तरह के कुछ कुछ जो है ऐसे शख्सियात हैं जिनको भगवान ने ये ताकत दी होती है कि वो बिल्कुल मतलब कायनात की शुरुआत से लेके जो है बिल्कुल आखिर तक जो है वो देख सकते हैं, मगर वो मादी हिस्सा है, ठीक है।
अब भगवान के लिए खास लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है सर्वज्ञ, जिसको सब कुछ पता है, इस दुनिया का और इस दुनिया के परे सबका। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं 27वां 28वां, ये अभी चैप्टर खत्म होने वाला है। हाँ, ये बड़ा जरूरी श्लोक है। एक सेकंड जरा, मुझे जरा छूटे ना बस कोई चीज ना, एक मिनट। सारा हो गया है। अन्य कर्मणा एक मिनट जरा, बोल दिया इसका भी ठीक है, हो गया। इच्छा द्वेष, ठीक है। आइए देखिए यहाँ पर 27वां श्लोक, नजर। ओके, इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहं सर्गे यान्ति परन्तप। ठीक है, तो इसमें जो अगर आप तर्जमा देखेंगे तो एक सेकंड, ये देखिए, भारत जितने भी ये जीव है पूरे दुनिया में, ठीक है ना, वो कैसे हैं, आर बॉर्न इनटू डेल्यूजन, उनकी पैदाइश ही ऐसी हुई है सीधा, ठीक है ना, वो मतलब भटके हुए ही पैदा हुए हैं, और bewildered by dualities arising from desire and hate, और इस वजह से हमेशा जो है वो हमेशा भटके रहते हैं किसी ना किसी इच्छा के वजह से, और किसी ना किसी के तरफ नफरत की वजह से। क्योंकि जब आपको कोई चीज की चाह, किसी चीज की चाह होगी, और फिर आप देखेंगे किसी और के पास वो चीज है, तो आपको मुश्किल होगी, ठीक है ना। तो ये चीज दरअसल कई बार जो है इसी श्लोक को जो है वैसे बुनियाद बनाया जाता है, जीव जो है इस दुनिया में कैसे आया इसकी, ठीक है, जीव इस दुनिया में कैसे आया उसकी बुनियाद जो है इस श्लोक को दिखाया जाता है। इस श्लोक का ये जो पहला लाइन है, इस लाइन को जो है बुनियाद बनाया जाता है। इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत। तो जैसे इच्छा भगवान से अलग कोई किसी तरीके के जो है आपको लुत्फ उठाने की कोई इच्छा आपके अंदर आई, और वो आई क्यों? क्योंकि इसका मतलब है भगवान को आपने किसी ऐसी चीज को भोगते हुए देखा जो आपको भोगनी है, तो यानी भगवान के लिए उस चीज के लिए नफरत आ गई, द्वेष आ गई, और ये दोनों इकट्ठे उठते हैं, समुत्थेन, ये दोनों इकट्ठे होते हैं। इधर से इच्छा आई और इधर से द्वेष आया, जैसे हुआ तो आपके अंदर जो क्या है द्वंद्व शुरू होगा। द्वंद्व का मतलब दो चीजें, और मोह शुरू होगा, ठीक है। ये इसका पूरा मादा है इस श्लोक का, कि इच्छा और द्वेष इकट्ठे जो है जीव के अंदर आता है, भगवान के तरह भोगने की जब उसके अंदर जो है फितरत जागती है, और उसके वजह से उसके अंदर द्वंद्व पैदा होता है। द्वंद्व का मतलब दो चीजें, अदरवाइज एक का मतलब है भगवान, अब वो उसको एक के अलावा दो दिखाई देने लग गए, एक भगवान